हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर 1 प्लेटफ़ॉर्म स्टडी विथ रितेश पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी, है ना? तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए तो हम लोग इस प्लेटफ़ॉर्म पे जुड़ चुके हैं सर बिहार पैरामेडिकल की तैयारी के लिए और बहुत ही बेहतरीन सेशन होगी, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के जो है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। जी हाँ। ऐसे भी काफ़ी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चंस आपके बिहार पैरामेडिकल में डायरेक्ट पूछ दिए गए हैं, वो भी 1 साल नहीं, बच्चों लगातार 2-3 साल वो सभी क्वेश्चंस का ज़िक्र जो है ना किया गया है, ठीक है? तो बहुत ही बेहतरीन सेशन होगा। एक बार फटाफट सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और एक बार फटाफट ये बता दीजिए मेरी आवाज़ जो है आप सभी तक परफेक्ट तरीके से पहुँच पा रही है? स्क्रीन विज़िबल है? तो 1 टाइप कर दीजिए। जी हाँ, मैं सभी बच्चों का जो है ना कमेंट देख रहा हूँ भाई। सभी लोग एकदम यहाँ पे 1 टाइप कर दीजिए ताकि मैं समझ सकूँ ऑल क्लियर, ऑल परफेक्ट है। ओके? हाँ, चलिए क्या बात है बच्चों। चलिए, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे फाइनली सभी बच्चों का जो कहना है, हाँ जी सर सभी क्लियर है। सभी परफेक्ट है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है माय डियर। अब चलिए हम लोग सेशन की शुरू करते हैं और जो है ना एक और छोटी-सी इन्फॉर्मेशन, यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश से नहीं जुड़े हुए हैं तो वहाँ से भी आप लोगों को ज्वाइन हो जाना है क्लासेस पीडीएफ नोट्स के लिए। और इसी के साथ मैं अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ूँगा और अगला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जी हाँ, सभी तमाम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रीड करनी है, उसके बाद ही आपको आंसर करनी है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, गौर कीजिएगा भाई, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि लोकसभा के कार्यकाल की जो अवधि होती है भाई वो कितनी होती है? चलिए सभी लोग बताएँगे 5 वर्ष की होती है, 6 वर्ष की होती है, 4 वर्ष की होती है या कोई निश्चित सीमा नहीं है। बिल्कुल फ़ास्ट सभी लोग कमेंट करेंगे इस प्यारे से सवाल का, इस प्यारे से क्वेश्चन का। बहुत ही बेहतरीन सेशन हम लोग देख रहे हैं जो आपके आगामी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जी हाँ, मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन ए देने वाले बच्चे करेक्ट हो जाएँगे भाई, ठीक है? 5 वर्ष। क्यों? क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल की जो अवधि होती है वो 5 वर्षों की होती है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यदि आपसे राज्यसभा की कार्यकाल की अवधि का ज़िक्र कर दिया जाएगा, तो आप लोग क्या बताइएगा? राज्यसभा की कार्यकाल की अवधि। बिल्कुल फ़ास्ट सभी लोग कमेंट करेंगे, हम लोग वन बाय वन हर एक चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की समस्याएँ ना हो। जी हाँ, दोस्तों राज्यसभा की कार्यकाल की अवधि की मैं बात यदि करूँ तो सर इसका जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्षों का होता है। स्पष्ट है? हाँ जी, स्पष्ट है। ठीक है। दोस्तों अब मैं बात करना चाहूँगा, लोकसभा की बात हो रही है। तो यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भाई लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम बताइए। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, बिल्कुल फास्ट सभी लोग कमेंट करेंगे। लोकसभा प्रथम अध्यक्ष। हाँ, बिल्कुल फास्ट सभी लोग कमेंट करिए गाइस, बहुत ही बेहतरीन सेशन हम लोग देख रहे हैं। हाँ, चलिए एक बार सेशन को भी शेयर लाइक करेंगे यदि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रही है। तो बताइए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के बारे में यदि ज़िक्र कर दिया जाए, तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा श्री जीवी, हाँ, श्री जीवी मावलंकर जी हो जाएँगे। ठीक है, ये लोकसभा के जो है ना प्रथम अध्यक्ष थे। क्लियर है भाई? हाँ जी, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, वन बाय वन हर एक तमाम क्वेश्चंस के बारे में हम लोग ज़िक्र करेंगे, जो आपके बिहार पैरामेडिकल के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ओके? हाँ, दोस्तों अगला जो सवाल है वो आपसे पूछा गया कि भाई भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के जो चक्र होते हैं
ठीक है, उसमें कितने स्पोक्स यानी कितनी तिलियों की जो संख्याएँ होती है वो कितनी होती है हमारे भारतीय ध्वज में? गौर कीजिएगा भाई, 20 होती है, 22 होती है, 24 होती है, 42 होती है। जी हाँ, तो यहाँ पे सभी बच्चों का जो जवाब है ना वो परफेक्ट आते हुए भाई इसकी जो संख्याएँ होती है वो 24 निर्धारित की गई है, 24 संख्याएँ होती हैं। ठीक है? हाँ, याद रखिएगा। लेकिन बच्चों यदि ये पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह आपका है वो कहाँ से लिया गया है भाई? बिल्कुल फास्ट बताइए। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? हाँ, आंसर देंगे सभी लोग, बिल्कुल फास्ट आंसर देंगे भाई, कहाँ से लिया गया है? हाँ, बिल्कुल फास्ट सभी लोग आंसर करेंगे। हाँ, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि भाई भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ना, ये सरनाथ स्थित अशोक स्तंभ से जो है ना लिया गया है। ओके, हाँ, तो लिख लीजिएगा, सरनाथ स्थित अशोक स्तंभ से जो है ना लिया गया है। अशोक, हाँ, स्तूप के सिंह स्तंभ से जो है ना लिया गया है। क्लियर है भाई? हाँ, हाँ, इससे जो है, हाँ, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है लिया गया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब जो सवाल यहाँ पे बनेगा भाई, पूछेगा आपसे, यदि ये पूछेगा कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? हाँ, राष्ट्रीय ध्वज की जिक्र हो रही है। हाँ, तो क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और बताइए कि लंबाई और चौड़ाई जो है ना कितनी है? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई। क्या बात है बच्चों, बिल्कुल फास्ट सभी लोग आंसर कर देंगे और कंफर्म कर देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, 2:2 इसकी क्या है? ठीक है, 3:2 इसकी क्या है भाई? तो लंबाई और चौड़ाई है किसकी? तो राष्ट्रीय ध्वज की। लेकिन भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आपसे पूछेगा तो आप लोग बताएंगे भाई भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, यहाँ पे ऐड आप लोग कर लेंगे। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो भाई ये सरनाथ स्थित स्तूप के स्तंभ से जो है ना लिया गया है। ठीक है, चलिए क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, अगली जो क्वेश्चन है वो है कि संसद पर होने वाले खर्चों पर किसका नियंत्रण रहता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त आयोग या नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक? चलिए, बहुत प्यारा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। मैं काफी बार आप लोगों को बता रखा हूँ, आपके बिहार पैरामेडिकल के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। तो गौर करेंगे भाई, संसद पर होने वाला जो खर्च होता है उसकी देख रेख होती है, उसकी निगरानी की जाती है, वो किसके अधीन है, किसको सौंपा गया है भाई? बताइए, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, वित्त आयोग को या नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को? तो माय डियर याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे, जिसको हम लोग सीएजी कहते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। तो याद रखिएगा, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को जो है ना सर क्या, तो संसद पर होने वाले सभी व्यय का नियंत्रण सौंपा गया है। क्लियर है? क्लियर है। अब बात करूंगा कि भाई कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की आखिर में नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति किस व्यक्ति के द्वारा जो है की जाती है माय डियर? बिल्कुल फास्ट आंसर दीजिए, वन बाय वन सभी मेरे प्रिय विद्यार्थीगण आंसर बताइए इसका। इसकी जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होगी? आंसर करेंगे सभी लोग। हम्म, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एक्सेट्रा और भी जो भी व्यक्ति हैं उनका। हाँ, चलिए बताइए किनके द्वारा होगी? हाँ जी, वेल डन, बहुत अच्छी बात है माय डियर, याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा जो है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो है ना नियुक्ति की जाती है। ओके, हाँ, राष्ट्रपति, याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है भाई? क्लियर है? हाँ, अब मैं बात करूंगा इनकी जो कार्यकाल होती है। अब तो ये भी तो सवाल आपसे ना किया जा सकता है माय डियर, गौर कीजिएगा और एक बार सेशन को शेयर कर दोगे यदि सेशन आप लोगों को अच्छा लग रही हो तो। जो भी स्टूडेंट मेरे जुड़े हुए हैं इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से, इस सेशन से, तो एक बार फटाफट सेशन को लाइक शेयर करेंगे, फिर इस सवाल का जवाब देंगे कि भाई
जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं, जिनको हम लोग कैंग कहते हैं, यानी सीएजी जिनको हम लोग कहते हैं, तो इनका जो कार्यकाल होगा वो कितने वर्षों का होता है? तो माय डियर याद रखिएगा भाई, 6 वर्ष। हाँ, 6 वर्ष या 65 साल। हाँ, यदि कोई व्यक्ति इस पद पे जाता है तो गाइस 6 वर्षों तक वो कार्यरत रहेगा, या यदि उस व्यक्ति की उम्र 65 साल जो है ना पूर्ण हो जाती है, तो भाई उसे उस पद से इस्तीफा देना होगा। तो याद रखिएगा, इन दोनों में से जो सबसे पहले पूर्ण हो जाए उसके अकॉर्डिंग ये कार्यरत रहेंगे। ओके, हाँ, चलिए। तो याद रखिएगा, नेक्स्ट सवाल जो है वो आपके स्क्रीन पे मेरे प्यारे साथियों आ चुका है। सर, वेलिंगटन ट्रॉफी जो है ना किससे संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों, बिहार पैरामेडिकल की एग्जाम में जो है ना खेल जगत से क्वेश्चन का जिक्र किया गया था, खेल जगत से क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, हर एक चीजों को आप लोग अच्छे तरीके से मेंशन कीजिएगा और बताइएगा कि भाई नौका दौड़ से, हॉकी से, फुटबॉल से या क्रिकेट से, बताइए वेलिंगटन ट्रॉफी जो है ना किस खेल से संबंधित है? आंसर देनी है सभी को, बिल्कुल फास्ट आंसर देनी है मेरे प्यारे साथियों। हाँ, बिल्कुल फास्ट सभी लोग आंसर करेंगे। क्या बात है, वेलिंगटन ट्रॉफी जो है ना किस चीज से संबंधित है? तो माय डियर मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, बहुत खूब। यदि आप आंसर बता रहे हैं कि भाई जो वेलिंगटन ट्रॉफी है ना, ये और कुछ नहीं, नौका दौड़ से जो है ना संबंधित है, तो ऑप्शन ए देने वाले बच्चे करेक्ट हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है सर, एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, कि यदि आपसे पूछ दूं मैं कि संतोष ट्रॉफी, हाँ, संतोष ट्रॉफी जो है ना किस खेल से संबंधित है भाई? हाँ, चलिए आंसर देंगे सभी मेरे प्रिय विद्यार्थीगण। हाँ सर, संतोष ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? माय डियर याद रखिएगा, फुटबॉल से जो है ना संबंधित है। स्पष्ट है, किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से जो है ना संबंधित है। क्लियर है, क्लियर है। हाँ सर, अब एक और प्रश्न मुझे याद आ रहा है, वो भी मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप लोग ये बताइए, वर्धमान ट्रॉफी दोस्तों किस खेल से संबंधित है? आंसर करेंगे सभी लोग बिल्कुल फास्ट। वर्धमान ट्रॉफी, वर्धमान ट्रॉफी जो है ना किस खेल से संबंधित है? हम्म, क्या बात है मेरे प्यारे साथियों, वर्धमान ट्रॉफी जो है ना किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा आप लोग, भालोत्तोलन से ये जो है ना संबंधित है। कौन सी ट्रॉफी? तो वर्धमान ट्रॉफी। याद रखिएगा सभी इंपॉर्टेंट पॉइंटों को। ओके, वन बाय वन हर एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ, ताकि आप लोगों को सर किसी भी प्रकार की समस्याएं ना हो जब आप लोग एग्जाम हॉल में बैठो तो। ठीक है, जीके का जो सेशन है बहुत ही बेहतरीन हम लोग देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं बच्चों। तो आप लोगों को करना क्या है कि भाई सभी तमाम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट करना है। एक अच्छे नोटबुक में आप लोग अच्छे तरीके से मेंशन कीजिए कि आप लोगों को रिवीजन करने में जो है ना सर सहूलियत हो, काफी ज्यादा मदद मिले। ठीक है, क्योंकि गाइस ये हम लोग जीके पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ेंगे उतना कम ही लगेगा। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हर एक वो चीज का डिस्कस मैं आपके बीच करूंगा। वहीं पे अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है कि भाई यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बच्चों, सौर मंडल ज्योग्राफी में हम लोग घुस गए, है ना? वहां से ये क्वेश्चन का जिक्र किया गया है। भाई सौर मंडल की जिक्र की जा रही है, आप लोग इस चीज से भली भांति परिचित हो कि भाई सौर मंडल में यानी सौर परिवार में ग्रहों की जो संख्याएं हैं वो कितनी है? तो 8 है। जानते हैं भाई आप लोग, है ना? कितनी है? तो 8 है वर्तमान समय में। ठीक है, लेकिन 2006 के पहले की डाटा के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो भाई ग्रहों की संख्या 9 हुआ करती थी। लेकिन एक ग्रह को जो है ना सर पौने कैटेगरी के ग्रह में उसको डालकर
उसके उस श्रेणी में रख के जो है ना सर प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से एग्जिट कर दिया गया। तब से जो है ना 2006 के बाद जो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या हुई वो 8 हुई। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे पूछे जा रहे हैं कि भाई सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा जो ग्रह है वो अरुण है, नहीं बृहस्पति है, नहीं मंगल है, नहीं सर शनि है, सटर्न, जिसको हम लोग शनि ग्रह कहते हैं। ठीक है, हाँ, सटर्न प्लैनेट कहते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन डी जो है परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए अब ये बताइए कि आपने बता दिया दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है, लेकिन पहला सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का, हाँ, पहला सबसे बड़ा ग्रह, पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपके सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम की बात की जा रही है, सौर परिवार की बात की जा रही है, तो भाई पहला सबसे बड़ा ग्रह आपके सौर मंडल में जो है वो और कोई नहीं, याद रखिएगा। कौन सा? तो बृहस्पति। क्लियर है? हाँ, बृहस्पति। ओके। हाँ, चलिए बच्चों अगला सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पे यदि पूछ दिया जाए, बिहार पैरामेडिकल में वो क्वेश्चन का जिक्र किया भी गया था, ठीक है, कि भाई किस ग्रह को जो है ना शाम का तारा, भोर का तारा से जाना जाता है? बताइए। सभी लोग आंसर करेंगे गाइस, बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे। हाँ, चलिए शाम के तारा और भोर के तारा से किस ग्रह को जो है ना जाना जाता है? हाँ, किस ग्रह को जो है सर, हाँ, सुबह का तारा, ठीक है, या शाम का तारा, शाम का तारा से जो है ना जाना जाता है? बिल्कुल फास्ट सभी मेरे प्रिय विद्यार्थी आंसर करेंगे इस प्यारे से सवाल का। हाँ, बिल्कुल फास्ट। हाँ, तो माय डियर याद रखिएगा, वेनस जिसको हम लोग शुक्र ग्रह कहते हैं, उससे ही हम लोग इस नाम से जानते हैं, और ये क्वेश्चन जो है ना बिहार पैरामेडिकल में पूछ दिया गया था। ठीक है दोस्तों, शुक्र ग्रह को जो है ना पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जो है ना जाना करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भाई भारत में सबसे लंबा जो रेलवे जोन है वो कौन सा है? पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी या दक्षिणी? हाँ, चलिए आंसर देनी है सभी को बिल्कुल फास्ट। एक बार फटाफट सेशन को लाइक शेयर करोगे मेरे प्यारे साथियों, यदि सेशन जो है ना आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल फास्ट। हाँ, बताइए कि भारत में सबसे लंबा जो रेलवे जोन है ना वो कौन सा है भाई? बिल्कुल फास्ट आंसर दीजिए मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी। हाँ, हाँ, तो याद रखिएगा उत्तरी रेलवे जो है ना सर, ये भारत में सबसे जो है ना लंबा रेलवे जोनों में से एक है, जिसको हम लोग उत्तरी रेलवे जोन कहते हैं। जी हाँ, वो जो रेलवे की बात हो रही है, तो क्या ये बता सकते हैं कि भारत में, ठीक है, हाँ, भारतीय रेलवे में कौन सा जोन जो है ना वो सबसे छोटा जोन है? बताइए, सबसे छोटा जोन। हाँ, भारतीय रेलवे में, भारतीय रेलवे, भारतीय रेलवे में सबसे छोटा जोन, सबसे छोटा जोन जो है वो कौन सा है? हाँ, सबसे छोटा जोन जो है ना वो कौन सा है? यदि ऑप्शन आपको दे दिया जाए भाई कि आप लोग कोलकाता मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, ठीक है, उसके बाद बच्चों बेंगलुरु मेट्रो और मुंबई मेट्रो में से क्या बताओगे? तो बच्चों याद रखिएगा जो है ना फोर ऑप्शंस रहेंगे, कोलकाता मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो या मुंबई मेट्रो। तो आप लोग याद रखिएगा कि भाई कोलकाता मेट्रो जो है ना, हाँ, कोलकाता, कोलकाता मेट्रो, ठीक है, हाँ, कोलकाता जो मेट्रो है भाई वो क्या है? तो भारतीय रेलवे में सबसे छोटा जोनों में से एक है, याद रखेंगे। ठीक है, अगली सवाल जो है वो आपके स्क्रीन पे आ चुकी है माय डियर। क्वेश्चन कहता है कि सर भारत में सर्वाधिक चांदी जो है ना कहाँ पे पाई जाती है? बिहार में।
कर्नाटक में, राजस्थान में या मेघालय में? जी हाँ, भारत के ऐसे कौन-सा राज्य है जहाँ पे चांदी उत्पादक जो है ना, वो बहुत ज़्यादा है बच्चों, बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे देखने को मिलता है, चांदी सर्वाधिक पाई जाती है वहाँ पे। हाँ, चलिए आंसर दीजिए सभी लोग बिल्कुल फटाफट आंसर यहाँ पे देते हुए सभी मेरे प्रिय विद्यार्थी। यस, 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 क्या बात है। हाँ, भारत में सर्वाधिक चांदी जो पाई जाती है मेरे प्यारे साथियों, याद रखना है आप लोगों को, जो सबसे ज़्यादा चांदी यहाँ पे देखने को मिलती है वो कहाँ पे? तो राजस्थान में। ऑप्शन सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे कि भारत में कौन ऐसा राज्य है जो बॉक्साइट उत्पादक मामले में अग्रणी राज्य है? क्या बताओगे? हाँ, बॉक्साइट के मामले में केवल हम ये लिखेंगे, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, बॉक्साइट उत्पादक मामले में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? बॉक्साइट। हाँ, चलिए इन आप लोग क्वेश्चन को फुल्ली कंप्लीट कर लोगे और बॉक्साइट उत्पादक मामले में जो है ना सर, कौन सा राज्य आ जाता है तो याद रखिएगा, इस मामले में जो है ना ओडिशा आ जाता है बच्चों। ओडिशा। क्लियर है? हाँ, ओडिशा। ओके। यस दोस्तों, बात करेंगे तांबा, यानी जिसको हम लोग कॉपर कहते हैं। कॉपर जो है ना, यानी तांबा उत्पादक मामले में बच्चों कौन सी राज्य जो है अग्रणी है? बताइए, भारत का कौन सा ऐसा राज्य बच्चों वो अग्रणी है तांबा उत्पादक मामले में? हाँ, क्या बात है बच्चों। इस प्यारे से सवाल का जो आंसर है आप लोग बताइए फटाफट। हाँ, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो आपका राज्य है ये तांबा उत्पादक मामले में प्रथम स्थान, प्रथम श्रेणी पे है। क्लियर है? हाँ दोस्तों, ये बताओ आप लोग कि भारत के किस राज्य को देवभूति के नाम से जो है ना जाना जाता है? हाँ, बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे। देव भूमि। हाँ दोस्तों, भारत के कौन सा ऐसा राज्य है भाई जिसको जो है ना उस राज्य को देव भूमि के नाम से जाना जाता है? बच्चों क्यों जाना जाता है? क्योंकि भगवानों का आगमन, भगवानों का चरण जो है ना दोस्तों उस राज्य में, उस भूमि पे बहुत ज्यादा देखने को मिला था, बहुत ज्यादा पड़ा था। तो इसलिए जो है ना सर वहाँ का जो राज्य है, वो जो राज्य है भारत का, उससे हम लोग देव भूमि के नाम से भी जो है ना जाना करते हैं। तो माय डियर याद रखिएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, नोट करते हुए चलेंगे। अगली सवाल आपके स्क्रीन पे है ना आ चुकी है। क्वेश्चन कहता है कि भाई विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? हाँ, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ना मेरे प्यारे साथियों, श्रीलंका है। हाँ जी, राज्य नहीं दोस्तों, यहाँ पे देश के बारे में जिक्र कर रहा है ना, कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है, श्रीलंका है, चीन है, भारत है या पाकिस्तान है? फोर ऑप्शंस स्क्रीन पे है, आंसर देनी है बिल्कुल फास्ट। तो मेरे प्यारे साथियों, याद रखना है आप लोगों को कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो चीन है। याद रखेंगे, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है? हाँ, लेकिन यदि बात करूं मैं कि भाई दूसरे स्थान पे कौन सा है, हाँ, तो अपना इंडिया, अपना भारत। आई लव माई इंडिया, है ना सर? ये है, तो लिख लेंगे भारत है चाय उत्पादक मामले में दूसरे स्थान पे। नेक्स्ट सवाल की ओर गाइस बढ़ा जाए तो भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? 17, 20, 18, 19। हाँ, रेलवे जोनों की अब बात की जा रही है आपसे। ठीक है दोस्तों, मेरे जो भी प्रिय विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हो, इस सेशन को देख रहे हो, तो आप सभी से एक बार फटाफट रिक्वेस्ट है कि आप लोग फटाफट सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि और भी आपके भाई बंधु मित्र जुड़ सकें और इस प्यारे से सवाल का जो है ना आंसर देकर ये बता सकें कि सर ऑप्शन डी को आप लॉक कर दीजिए। जो भारत में कुल रेलवे जोनों की जो संख्या है वो 19 है ना, यानी 19 है। ठीक है? हाँ दोस्तों, बात करें कि भारत में रेलवे
की शुरुआत किस ईस्वी किस सन हुआ था? हाँ, चलिए बताइए। भारत में, गौर करेंगे मेरे प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में रेलवे, हाँ, भारत में रेलवे की शुरुआत जो है ना, शुरुआत, हाँ, शुरुआत जो है वो सर्वप्रथम कब हुआ था? सर्वप्रथम कब हुआ था माय डियर? बिल्कुल फास्ट आंसर दीजिए सभी लोग। हाँ, तो याद रखिएगा, भारत में रेलवे की शुरुआत जो है ना, सबसे पहले सर 16 अप्रैल, हाँ, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में जो है ना हुआ था। ओके, जी हाँ, याद रखेंगे। क्लियर है भाई? क्लियर है सभी का? हाँ जी, क्लियर है, अच्छी बात है। अगला सवाल जो है आपके स्क्रीन पे मेरे प्यारे साथियों आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि 1 रुपये के नोट पर निम्नलिखित के हस्ताक्षर होते हैं। सर, वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, ऑप्शन सी कहता है केंद्रीय वित्त सचिव, और ऑप्शन डी कहता है कि भाई राष्ट्रपति। काफी बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है, काफी बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है, काफी बार मैं भी बता रखा हूं आप लोगों को। ये क्वेश्चन तो बताना है दोस्तों। 1 रुपये का नोट जो होता है ना, वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसलिए सर, 1 रुपये के नोट पे बच्चों केंद्रीय वित्त सचिव जी का हस्ताक्षर होता है। तो माय डियर, ऑप्शन सी जो है ना, ये परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्यारे से सवाल का जो आंसर है वो परफेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि अन्य नोटों की मैं बात करूं, हाँ जी, लेकिन यदि मैं अन्य नोटों की बात करूं, तो माय डियर याद रखिएगा, अन्य नोटों की मैं बात करूंगा तो सर आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर, उनकी हस्ताक्षर जो है ना होती है। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। क्लियर है ना बच्चों? हाँ बच्चों, पूछूं मैं कि वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दो गाइस, जो भी जुड़े हुए हैं। हाँ, और शेयर करके बता दीजिए कि वर्तमान समय में आरबीआई गवर्नर, हाँ, वर्तमान आरबीआई गवर्नर के बारे में यदि जिक्र किया जाए तो बच्चों कौन सा है? हाँ, आंसर देंगे सभी लोग बिल्कुल फास्ट। वर्तमान आरबीआई गवर्नर, तो माय डियर याद रखना है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर जो है ना वो शक्तिकांत दास, हाँ, शक्ति कांत दास जी हो जाएंगे आपके वर्तमान में आरबीआई गवर्नर। ओके माय डियर, हाँ, तो याद रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भाई, इराक का प्राचीन नाम क्या था? क्वेश्चन का जिक्र कर दिया गया है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस देश का पुराना नाम क्या है, किस देश की राजधानी कहाँ है, किस देश की मुद्रा कहाँ है। बच्चों, बिहार पैरामेडिकल की एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो है ना तमाम क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो माय डियर, बहुत ही अच्छे तरीके से इस सभी टॉपिक वाले क्वेश्चन को याद करते हुए बताना है। मेसोपोटामिया, पर्शिया, वर्मा या गोल्ड कोस्ट? इराक। हाँ जी, क्या बात है बच्चों। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, इराक की बात की जाए तो मेसोपोटामिया, ऑप्शन आपका ए जो है परफेक्ट हो जाएगा। मेसोपोटामिया जो था ना सर, इराक का प्राचीन नाम था। लेकिन ईरान का मैंने बारे में जिक्र करूंगा तो क्या बताओगे भाई? हाँ, ईरान का पुराना नाम क्या हुआ करता था? तो याद रखिएगा, ईरान का पुराना नाम पर्शिया हुआ करता था। ओके, यस, पर्शिया। उसके बाद जो है ना सर, ताइवान, ताइवान का बता दीजिए मेरे प्यारे साथियों। ताइवान का प्राचीन नाम जो है सर, वार मोशा हुआ करता था। क्लियर है? वन बाय वन सभी तमाम क्वेश्चनों को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे फटाफट नोट करेंगे, और ओल्ड स्टूडेंट हैं जो आंसर बिल्कुल फास्ट देंगे। क्लियर है भाई? हाँ जी, क्लियर है।
क्या बात है। नेक्स्ट सवाल की ओर गाइस यदि बढ़ा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई बिहार का राजकीय पक्षी जो है ना वो क्या है? तोता है, कोयल है, गौरैया है या भारतीय रूलर है? अब आपसे ये पूछा जा रहा है भाई राज्यों की जो राष्ट्रीय चीजें हैं, ठीक है, उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है आपसे। तो राजकीय पक्षी बता दीजिए, अपना बिहार, हमारा बिहार, सबका बिहार, है ना? तो बताओ माय डियर। हाँ, तो गाइस याद रखिएगा बिहार का राष्ट्रीय पक्षी गौरैया को माना गया है, गौरैया को कहा गया है। हालांकि अभी वर्तमान समय में मैं बात करूं गौरैया, तो बच्चों ये विलुप्त हो चुकी है। क्या आप में से कोई बच्चे अभी गौरैया को देखे हो भाई? बताइए, देखे हैं? हाँ, तो सर जो इसकी संख्याएं थी ना, पता नहीं अब इसे जमीन निगल गई कि भाई आसमान खा गया। ठीक है, अब इसका अभी तक कोई भी अंदाजा नहीं है, लेकिन हाँ, ये आप लोग भाई डेली बोलते रहना कि भाई कुछ दिनों में 10 जो है ना जी लॉन्च हो जाए। ठीक है, अभी तक तो 5C ही लॉन्च हुआ है ना सर। अब ये आप लोग शुक्र मनाना कि भाई 10 जी लॉन्च हो जाए, फिर देखिएगा फिर कमाल। ठीक है, अब इंसानों का भी बच्चा में भी आए या ना आए वो भी कुछ अता पता नहीं हो सकता है। ठीक है, बस वेट कीजिए और देखते रहिए। हालांकि अभी आइए हम लोग आते हैं जिस चीज पे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उस पे हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए, तो बिहार का राजकीय पक्षी जो है ना सर गौरैया है। ओके, क्लियर है। चलिए बात करेंगे भाई, जब बिहार की बात हो रही है तो मेरे प्यारे साथियों यदि मैं पशु की बात करूं तो क्या है? पशु की बात करूं भाई तो क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, बैल। क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट क्या है भाई, यदि आपसे मैं पूछूं कि भाई पुष्प बता दो। पुष्प, बिहार की जो पुष्प है वो क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो याद रखिएगा बच्चों, गेंदा। हाँ, गेंदा की फूल। क्लियर है? चलिए। हाँ, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बच्चों यदि मैं पूछूं कि यहाँ की भाषा जो है वो क्या है? हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों मोस्टली हिंदी। क्लियर? नेक्स्ट, यदि बिहार के बारे में थोड़ा सा और मैं कुछ जानकारी लूं तो वृक्ष भी आपसे पूछ दिया जाएगा। तो आप लोग क्या बताओगे भाई? वृक्ष। हाँ, बिहार का राजकीय वृक्ष के बारे में जिक्र किया जाएगा, तो माय डियर अब इसका आप लोग बताइएगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है। सर अमेरिका का राजकीय खेल जो है सर बेसबॉल है, जूडो है, फुटबॉल है या हॉकी है? सर अब ये भी इंपॉर्टेंट है। किस देश का क्या राष्ट्रीय खेल है? ठीक है। हाँ, ये भी आप लोगों को टॉपिक पढ़ना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो माय डियर अमेरिका का राष्ट्रीय जो खेल है वो माय डियर क्या है? बिल्कुल फास्ट आंसर करो। तो मेरे प्यारे साथियों बेसबॉल दे रहे हो ना, तो परफेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि इंग्लैंड का बता दो। इंग्लैंड का क्या हो जाएगा? हाँ, तो माय डियर याद रखिएगा सर क्रिकेट। यदि मैं पूछूं आप लोगों से कि भाई जूडो जो है ये कहाँ का जो है ना राजकीय खेल है? जूडो, बताइए। जूडो, जूडो जो है ना ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है भाई? किस देश का? तो याद रखिएगा जापान। ठीक है। हाँ, या फिर आपसे इस चीज का जिक्र कर दिया जाए कि आप लोग ये बताइए कि बच्चों हॉकी जो है कम से कम ये कहाँ की राष्ट्रीय खेल है? तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, भारत और कनाडा। ओके, स्पष्ट, क्लियर? हाँ, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल जो है स्क्रीन पे है। सर रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलीकल्चर, इसी कल्चर, एपी कल्चर, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ सर, रेशम कीट जो पालन है ना सर, इसका अध्ययन
क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? याद रखिएगा, सेली कल्चर ऑप्शन ए जो है ना परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस का जिक्र किया गया है। बच्चों, पीसी कल्चर जो है ना, किस चीजों की अध्ययन को हम लोग कहेंगे? आंसर दीजिए। हाँ, पीसी कल्चर। क्या बात है बच्चों, आंसर बिल्कुल फास्ट बता दीजिए सभी लोग। हम्म। हाँ, बिल्कुल फास्ट सभी लोग मेरे प्रिय विद्यार्थी आंसर देंगे सर। मैंने पूछा आपसे क्या कि भाई पीसी कल्चर, तो याद रखिएगा मत्स्य। हाँ, मत्स्य पालन जो है ना, ये हमारा क्या कहलाता है? तो भाई ये पीसी कल्चर कहलाता है। ओके बच्चों, बात करेंगे एपी कल्चर के भी बारे में, जिक्र किया गया है। तो एपी कल्चर में जो है ना सर, मधुमक्खी पालन का अध्ययन हम लोग करते हैं। मधुमक्खी पालन का जो है ना अध्ययन किया जाता है, करते हैं। नेक्स्ट, यदि मैं पूछूं कि भाई ये बता दो आप लोग कि सर वर्मी कल्चर में किस चीज का अध्ययन किया जाएगा? वर्मी कल्चर। चलिए, हाईलाइट सभी तमाम चीजों को हाईलाइट। हाँ, वर्मी कल्चर में हम लोग किस चीज की अध्ययन करेंगे बच्चों? किसके अध्ययन को वर्मी कल्चर कहलाता है? तो सर आप लोग देखे हो केचुआ? हम्म, केचुआ देखे हैं? हाँ, तो केचुआ पालन जो है ना सर, ये हमारा क्या कहलाता है? तो वर्मी कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट सवाल जो है माय डियर सर, वाइसुंग भूटिया किस खेल के खिलाड़ी थे? सर बिहार पैरामेडिकल में जो है ना क्वेश्चन किया गया था। इम्पोर्टेंट ये व्यक्ति है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है जिक्र किया गया था। भाई फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ या बैडमिंटन? बताइए। वाईचुंग भूटिया किस खेल के जो है ना खिलाड़ी रह चुके हैं? क्या बात है। हाँ जी, वेल डन, बहुत अच्छी बात है बच्चों। यदि आप लोग बता रहे हो कि सर और कोई नहीं, ऑप्शन ए को आप लॉक कर दो, फुटबॉल, देन आंसर आपका सही हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। सर अगला जो सवाल है, अगला जो क्वेश्चन है, वो पूछा यही जा रहा है कि भाई भूटान देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी, तीरंदाजी, बैडमिंटन या शतरंज? बताइए तो बच्चों, भूटान देश के बारे में अब जिक्र किया जा रहा है ना। हाँ, बिल्कुल फास्ट बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों, हाँ, हाँ जी, चलिए। तो दोस्तों, तीरंदाजी को 1971 ईस्वी में भूटान देश ने सर तीरंदाजी को राष्ट्रीय खेल जो है ना स्वीकार किया था। ठीक है, एडॉप्ट किया था। तो याद रखिएगा सर, तीरंदाजी ऑप्शन बी आपका परफेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। हाँ जी। नेक्स्ट जो सवाल है, हिरन के बच्चे को क्या कहा जाता है? ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। कॉफ, फाउन, बनी या मुर्गी? चलिए, हिरन के बच्चे जो होते हैं ना माय डियर, क्या कहेंगे बच्चों? एक बार फटाफट सेशन को लाइक शेयर करोगे दोस्तों, जो भी जुड़े हुए हो। बहुत ही बेहतरीन सेशन जो है ना हम लोग देख रहे हैं। हाँ, आपके आगामी एग्जाम बिहार पैरामेडिकल 2024 के एग्जाम पॉइंट व्यू से। तो माय डियर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हिरन, हिरन के जो बच्चे होते हैं, फोर ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, इसके बच्चे को जो है ना क्या कहा जाता है? हाँ, चलिए बिल्कुल फास्ट बताइए। हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन पे हैं, और इसके साथ साथ काफी एक्स्ट्रा पॉइंटों को भी हम लोगों ने देखा, काफी एक्स्ट्रा पॉइंटों को भी हम लोगों ने सीखा। तो माय डियर, उसी प्रकार जो है ना सर, फाउन यानी ऑप्शन बी जो है परफेक्ट हो जाएगा। बच्चों, बात करेंगे बियर यानी भालू के बच्चे को जो है क्या कहा जाता है? सर इसके बेबी को जो है ना कब कहते हैं? उसके बाद यदि आपसे पूछा जाएगा चीता, है ना? हाँ, चीता जो है, इसके बेबी को सर कब यानी शावक कहते हैं। और जो है, अब लास्ट ये बता दीजिए कि आखिर गाय के बच्चे को जो है बच्चों क्या कहेंगे? तो वेल डन, क्या कहेंगे? तो काव यानी बछड़ा, जिसको हम लोग कहते हैं, है ना? हाँ, बहुत खूब। नेक्स्ट,
दोस्तों रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह जो है ना दिखाई पड़ता है, चाहिए ज्योग्राफी का और आपके सौर मंडल का। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है भाई। मंगल, पृथ्वी, बुध और बृहस्पति, है ना। हाँ बताइए बच्चों, रात्रि को जो आकाश में ग्रह दिखाई पड़ता है वो कौन सा ग्रह है। हाँ, हमारा सौर मंडल, सौर परिवार, आपका सौर परिवार। बिल्कुल फास्ट बताइए माय डियर। हम्म क्या बता रहे हैं आप सभी। हाँ जी, याद रखिएगा मंगल, यानी ऑप्शन जो है ना एक करेक्ट हो जाएगा सर। मंगल ग्रह को जो है ना लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए दोस्तों, ये बता दीजिए आप लोग एक बार कि सर आकाश का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। जी हाँ, सौर मंडल की सबसे चमकीली ग्रह की यदि बात आपके बीच किया जाए तो भाई क्या बताओगे, कौन ऐसा प्लेनेट्स है। हाँ चलिए, बिल्कुल फास्ट सभी लोग आंसर करेंगे। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। हम्म क्या बात है बच्चों। हाँ, बहुत अच्छी बात है। सबसे चमकीला ग्रह के बारे में आप लोग जिक्र आप फाइनली कर ही दिए और ये बता रहे हैं कि सर और कोई नहीं सर, विनस, जिसको शुक्र ग्रह जो है, जिसको हम लोग पृथ्वी की जुड़वा बहन, शाम का तारा, सुबह का तारा से जाना जाता है, उसे ही जो है ना सर हम लोग कहते हैं भाई ये सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। क्लियर है। हाँ जी क्लियर है। अगली सवाल की ओर यदि हम लोग बढ़ते हैं तो क्वेश्चन कहता है कि भाई सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो और सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक रेखा में हो तथा सर बृहस्पति उस रेखा में न हो। भाई फोर ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। सभी लोग बिल्कुल फास्ट बताइए, सूर्य ग्रहण जो होता है ना वो कब होता है, किस कंडीशन में होगा। आंसर दीजिए। सभी लोग बिल्कुल फास्ट आंसर बताएंगे बच्चों। हाँ हाँ हाँ, तो याद रखिएगा भाई, याद रखिएगा, चंद्रमा बीच में हो तभी जो है ना सूर्य ग्रहण होता है सर। ठीक है, चंद्रमा यदि बीच में होगा तभी जो है ना क्या होगा, तो सोलर इक्लिप्स होगा। ठीक है, ये जिसको हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। सर होता क्या है, जबकि सूर्य, ठीक है, जबकि सूर्य और पृथ्वी जो है ना बच्चों, हाँ, पृथ्वी जो है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में यदि चंद्रमा का आगमन हो जाए, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच यदि चंद्रमा बच्चों आ जाता है, ठीक है, चंद्रमा जब आ जाता है तब आपका क्या होगा, तो सूर्य ग्रहण होता है। क्लियर है। हाँ बच्चों, बात करेंगे चंद्र ग्रहण कब लगता है। बता दीजिए सभी लोग, चंद्र ग्रहण जो है वो कब लगता है। हाँ, चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण ये कब लगता है भाई। बिल्कुल फास्ट आंसर बताइए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं। हाँ, लूनर इक्लिप्स कहते हैं। हाँ, तो गाइस सूर्य और चंद्रमा के बीच, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए आपका, तो पृथ्वी आ जाए तो आपका क्या होता है, तो लूनर इक्लिप्स होगा, जिसको हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। याद रखिएगा। क्लियर है। हाँ जी क्लियर है। क्लियर है। अगली सवाल की ओर मैं बढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन है भाई, सबसे छोटा दिन अब 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 23 जून और 23 अप्रैल कब होता है भाई, छोटा दिन। सबसे छोटा दिन कब होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं चाहूंगा आप सभी प्रिय विद्यार्थी इस प्यारे से सवाल का जो आंसर है ना, आप सभी लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है ना आंसर दीजिए। हाँ, ताकि मैं समझ सकूं कि भाई कितने बच्चों का जो है ना सर तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है। सभी लोग रिवाइज कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि हम लोग जीके पढ़ रहे हैं सर, बिना रिवीजन का कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्यारे से सवाल का जो आंसर होगा, जैसे ही सेशन एंड होगा, आप सभी को करना क्या है कि भाई फोन ले लेना है। फोन को
हाथ में पकड़ना है और फटाफट टाइप करना है कि भाई 20 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, ये होगा। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का जो फीडबैक है, जो क्वेश्चन का आंसर होगा, मैं सभी का रिप्लाई दूँगा। ओके, हाँ, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी प्रकार सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग हँसते रहिए, हँसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।